के कुंडा से विधायक और बाहुबली नेता राजा भैया ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल तो बहाना है, मकसद काफिरों को मिटाना है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने रहीमदास के दोहे का जिक्र करते हुए मुर्शिदाबाद हिंसा की न केवल निंदा की, बल्कि वक्फ कानून को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। वहां रहने वाले लोग भी शांति की कामना कर रहे हैं, मगर वो काली रातें और खौफनाक दिन उनके जहन से नहीं हट रहे। मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पर लगातार लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। अब इस कड़ी में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का नाम भी जुड़ गया है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा पर उन्होंने कहा कि विधायक सिर्फ बहाना है, मकसद काफिरों को मिटाना है। राजा भैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी इस पोस्ट में भड़कते हुए लिखा है। उन्होंने शुरुआत एक दोहे से की है कि कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। ये सर्वविदित है कि बिल संसद में पास होने के बाद धरा का कानून बन जाता है। आज वक्फ के समर्थन और विरोध में देश के सारे राजनीतिक दल और विचारधाराएं दो धड़ों में बटी हुई हैं। पक्ष हो या विपक्ष, इतना तो सभी मानेंगे कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिन पिता पुत्र की निर्मम हत्या की गई, जिनके घर दुकानें जलाई गईं, लूटी गईं, इतना ही नहीं, जिन असंख्य हिंदुओं को औरतों, बच्चों की जान और अस्मिता बचाने के लिए अपना घर गांव छोड़कर पलायन करना पड़ा, उनका वक्फ संशोधन बिल से कोई लेना देना नहीं है। बिल के पास होने में उनकी कोई भूमिका नहीं। उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि वक्फ क्या बला है। अपनी इस पोस्ट में राजा भैया आगे लिखते हैं, आखिर उन लोगों का दोष क्या था? मस्जिद के सामने डीजे भी तो नहीं बज रहे थे। वक्फ एक्ट का बहाना लेकर अल्पसंख्यकों ने अकारण बिना उकसाए जो सुनियोजित हिंसक हमला किया है। आए दिन ऐसे हमले झेलना अब हिंदुओं की नियति बन चुका है। आखिर हिंदू कब तक और कहां तक भागेगा? बांग्लादेश से तो ये सोचकर भागे थे कि भारत में सुरक्षित रहेंगे, अब यहाँ से भागकर कहां जाएंगे? संसद से लेकर सड़कों तक आए दिन संविधान लहराने वालों को भी याद रखना चाहिए कि संविधान शिल्पी बाबा साहेब के संविधान में वक्फ नाम का शब्द कभी था ही नहीं, न ही उनकी परिकल्पना में इसका कोई औचित्य था। हत्या, लूटपाट और बर्बरता काफिरों के साथ हो रही है। मारने के पहले किसी की जाति नहीं पूछी जा रही। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि पिछड़ों और दलितों के तथाकथित स्वयंभू नेताओं की इस पर मुंह खोलने की हिम्मत तक नहीं है। बिल तो बस बहाना है, यहाँ मकसद काफिरों को मिटाना है। राजा भैया ने अपनी इस पोस्ट के साथ दो तस्वीरें भी साझा की हैं। पहली फोटो में एक रोती हुई बुजुर्ग महिला है जिनके पति और बेटे की हत्या की गई। वहीं दूसरी एक स्कूल की है जिसे शरणार्थी कैंप बनाया गया है। यहाँ हिंसा पीड़ित परिवार शरण लिए हुए हैं।